23 जनवरी को गाजा में हमास के हजारों लड़ाके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। आपने नारा लगाते फोटो वीडियो देखा है? माथे पर हरी पट्टी, हाथ में बंदूक, अल्लाहू अकबर के नारों के बीच 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया गया। ये खबर जैसे ही इजराइल पहुंची, पूरा देश खुशी के मारे रोने लगा। बहादुर बेटियों के स्वागत के लिए इजराइल में तैयारियां थीं। 471 दिन कम नहीं होते हैं। 471 दिन के बाद इजराइल के लोग खुशी में रो रहे थे, जश्न मना रहे थे। इन दिनों इजराइल और हमास के बीच जंग थम गई है। ये जंग फिर से शुरू हो सकती है या नहीं, ये तो पता नहीं। इजराइल के इन 3 बंधकों की रिहाई दोनों देशों के लिए उगते सूरज की तरह है। गाजा में नई सुबह हुई और इजराइल की जीत बेनतीजा रही या ये जंग बेनतीजा रही, इन सब पर इस वक्त कोई बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ इन तस्वीरों पर हो रही है। गाजा से रिहा की गई पहली 3 महिला बंधक इजराइल पहुंची। इजराइल की सेना ने रविवार को ये घोषणा की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद इन बंधकों को रिहा किया गया। बंधकों की माताएं उनसे मिलने का इंतजार कर रही थीं। वीडियो फुटेज में रिहा की गई महिला बंधकों को ले जाते हुए देखा गया। उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ थी, जिनमें से कई लोगों ने अपने फोन पकड़ रखे थे और वीडियो बना रहे थे। वाहनों के साथ हथियार बंद लोग थे, जिन्होंने हरे रंग की हमास की हेडबैंड पहनी थी। हजारों की संख्या में पहुंची अनियंत्रित भीड़ से कारों की रक्षा करने के लिए मशक्कत की जा रही थी। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान लगभग 250 लोगों का अपहरण किया गया, जिससे 15 महीने तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत हुई। कई बंधकों की रिहाई या उनके शव बरामद होने के बाद अब भी लगभग 100 बंधक गाजा में हैं। रविवार को रिहा किए जाने वाले 3 बंधक हैं रोमी ग्योनिन, एमिली दामरी, डोरोन स्टीनब्रेचर। ग्योनिन को सुपरनोवा संगीत समारोह से अगवा किया गया था, जबकि दमारी और स्टीनब्रेचर को किबुत्ज केफर अजा में उनके घरों से अगवा किया गया था। रोमी ग्योनिन नाम की महिला को 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में नोवा संगीत समारोह से अगवा किया गया। उस समय गोनन की मां मेरव और उनकी सबसे बड़ी बेटी ने गोनन से बात करते हुए लगभग 5 घंटे बिताए। गोनन ने अपने परिवार को बताया कि कारों से भरी सड़कों पर भागना असंभव है, वो झाड़ियों में आश्रय लेंगी। इसके बाद गोनन कहती हैं, मम्मी मुझे गोली मार दी गई है, कार पर गोली चलाई गई, सबको गोली मार दी गई है, मैं घायल हूँ, खून बह रहा है, माँ मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। अपहरण के कुछ सप्ताह बाद एक संवाददाता सम्मेलन में गोनन की मां ने ये बात बताई थी। एमिली दामरी एक ब्रिटिश इजरायली नागरिक हैं, जिसे हमास के हमले से बुरी तरह प्रभावित एक गांव किबुत्ज कफर अजा में उनके अपार्टमेंट से अगवा किया गया। वो युवा वयस्कों के लिए पड़ोस के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं, जो गाजा के किबुत्ज के सबसे नजदीक का हिस्सा था। डोरेन स्टीनब्रेचर एक पशु चिकित्सा से जुड़ी नर्स हैं, जो जानवरों से प्यार करती हैं। वो किबुत्ज कफर अजा में दामरी की पड़ोसी हैं। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 10:20 पर स्टीनब्रेचर ने अपनी मां से फोन पर कहा, मां मुझे डर लग रहा है, मैं बिस्तर के नीचे छुपी हूँ और मैंने सुना है वो मेरे अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उसके भाई डोर ने याद करते हुए कहा, वो अपने दोस्तों को ऑडियो संदेश भेजने में सक्षम थी। इसके बाद स्टीनब्रेचर ने कहा, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। इजराइल के 20 साल का सैनिक ओरोन शॉल 20 जुलाई 2014 को इजराइल और हमास के बीच लड़ाई के दौरान मारा गया। उसके और एक अन्य सैनिक खदर गोल्डन के अंतिम अवशेष तब से आतंकवादियों के कब्जे में हैं। हालांकि उनके परिवारों ने उनके शवों को हासिल करने के लिए एक सार्वजनिक अभियान चलाया था। इन तीनों को 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल में नोवा संगीत समारोह से अगवा किया गया था। कई हफ्तों में बाकी बंधकों की भी क्रमिक तौर से रिहाई होगी। युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायलियों में उम्मीद के साथ बेचैनी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।